जिस बंदे को जो औरत चाहिए वो ले जाता बस। रात के 1 बजे इस ग्राउंड में बहुत सी खवातीन मौजूद थी, ख्वाजा मौजूद थे। ये एक फाशी का अड्डा है, इधर लेडीज आती हैं, ख्वाजा सना आते हैं, वो अपना धंधा करने के लिए आते हैं। जब पुलिस आती है तो हम लोग भाग जाते हैं। कब से यहाँ पर ये काम चल रहा है? 22 साल हो गए यहाँ पे फाशी का ऐसे ही काम चलता है। क्या करे, मजबूरी है, मुझे कोई पैसे नहीं देता, क्या करूँ, मुझे कोई खर्चा नहीं देता। ठोकर पे मेन रोड पे पार्क है, वहाँ पे जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही हैं। मेरी कुछ सपोर्ट करे, मुझे कोई कारोबार करवाए, मैं ये छोड़ दूंगी। जब कोरोना आई है फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी, फैक्ट्रियाँ सील हो गई थी, उन्होंने कहा भाई आप काम नहीं है। फिर मैं क्या करती, मैंने मकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है, सारे अखराजात है, कहाँ से पूरे करूँ। इमरान खान ने तो हमारे साथ इतने वादे किए थे, वो वादे तो बिल्कुल नहीं पूरे हुए। मैं तो 3 दफा मैंने उधर कॉल भी की है, वजीर आजम हाउस कॉल की है, लेकिन मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, रात के 1 बज रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद थे टोकर के करीब। एक ग्राउंड वाक़या है। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि रात के 1 बजे इस ग्राउंड में बहुत सी खवातीन मौजूद थी, ख्वाजा मौजूद थे। मेरे साथ एक खतून मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर खवातीन क्या कर रही थी और ये यहाँ पर क्या करने आई हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताइबा। तैयबा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि रात का 1 बज रहा है, आप इस ग्राउंड में क्या कर रही हैं? यहाँ पे और भी खवातीन थी, ख्वाजा सरा थे, क्या मामला है? ये एक फाशी का अड्डा है, इधर लेडीज आती हैं और ख्वाजा सना आते हैं, वो अपना धंधा करने के लिए आते हैं। अच्छा, ये फाशी का अड्डा है? जी फाशी का अड्डा है। ये तो बिल्कुल मेन रोड के साथ है, सामने पनागा है, यहाँ पे रोड्स गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो मेन रोड पे फाशी का अड्डा? जी बिल्कुल मेन रोड पे ही है, इधर कोई मसला नहीं है। जब पुलिस आती है तो दूर से देखते हैं कि पुलिस आ रही है तो हम लोग भाग जाते हैं। अच्छा, पुलिस को देख के आप लोग फरार हो जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया हो? क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो इसी तरह से जाहिर बात है पुलिस का भी कोई कारकुन आता हो? नहीं, पुलिस वाले आते हैं, बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर आते हैं, लेकिन हम लोग दूर से देखते रहते हैं कि कोई बाइक वाला आया है या मतलब कोई डाले आया, गाड़ी आई है, तो हम लोग दूर से देखते हैं और भाग जाते हैं। तो कब से यहाँ पर ये काम चल रहा है? तकरीबन ये 2 से स्टार्ट है। 2 से मतलब? ये पूरे 2000 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 2000 सन की बात कर रहे हैं? जी 2000 सन की बात करें तो 2022 चल रहा है। जी मतलब कि 22 साल हो गए यहाँ पर इसी तरह से फाशी का काम चल रहा है? जी बिल्कुल 22 साल हो गए यहाँ पे फाशी का ऐसे ही काम चलता है, बहुत ज़्यादा इधर काम है। आप कब से यहाँ पर आना शुरू हुई? मैं तकरीबन हूँ 7-8 माह से हूँ। 7-8 माह से यहाँ? जी। तो यहाँ पर क्या मतलब किस तरह से ये काम चलता है? बस लेडीज़ इधर देखती रहती हैं कि जिस बंदे ने काम करना है वो बंदा लेडीज़ को बुलाता है, इधर बैठ जाती है, तो वो एक बंदा आता है, वो देखता है कि जो उसको पसंद आती है उसको ले जाते हैं कहीं भी, ये पुल के नीचे या दरख्तों के नीचे, तो उधर काम करते हैं उसको। यहीं पे इसी पार्क में? जी इसी पार्क में, तो पैसे लेते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। ये सारा काम इसी पार्क में होता है क्योंकि ये तो मेन रोड पर पार्क है? जी, ये काम इसी पार्क में होता है, तो मेन रोड में ये ट्रैफिक अपने हिसाब से गुजर रही है, ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप इस काम को अच्छा तो नहीं समझती होंगी? जी बिल्कुल नहीं अच्छा समझती, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं एक पाकिस्तान की बेटी हूँ। तो फिर क्यों कर रही हैं? क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? और भी लोग हैं, बहुत सी ख़वातीन मेहनत करती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं। मैं घरों में भी काम करती थी, फैक्ट्री में भी काम करती थी, लेकिन जब मेरे हालात कोरोना की वजह से बढ़ गए हैं तब से मैं यहाँ आना स्टार्ट हो गई। आपकी फैमिली भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे भाई भी हैं, सिस्टर भी हैं, बहनोई भी हैं, मेरे खाविंद डेथ हो गई थी, तो बच्चे भी हैं। कभी किसी ने रोका नहीं है कि ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, आते हैं, घर वाले आते हैं, यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पकड़ के ले गए, फिर मारते हैं, बांध देते हैं रस्सियों के साथ। फिर आप क्यों नहीं ये काम छोड़ रही, क्यों बात नहीं आए? मुझे कोई पैसे नहीं देता, क्या करूँ, मुझे कोई खर्चा नहीं देता। और कोई ज़रिया मुआश नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है कि जो मैं अपना काम कर सकूँ। तो आप यहाँ पर कितने का कमा लेते? ये 300, 400, 500। 300, 400, 500 एक दिन का या क्या? एक दिन का। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या करूँ, फिर गुजारा अपने बच्चों को तो पालना ही है।
तैयबा, मुझे ये बताएं कि 300-400-500 के लिए एक गैर मर्द को रसाई दे देना कि वो आपके जिस्म को हाथ लगाए, तो ये तो बड़ा एक मुश्किल अमल है। नहीं, ऐसे है कि मैं बंदे को डिसाइड करती हूँ, उसे रिस्पेक्ट करती हूँ, उसको एक ख्वाजा सरा के पास ले जाती हूँ या किसी और लेडीज़ के पास ले जाती हूँ। मैं ख़ुद बीमार हूँ, खुद ये काम नहीं करती हूँ, किसी और लेडीज़ के पास ले जाती हूँ। आप मतलब कि इन आपकी सरपरस्ती हासिल है इन लोगों को? जी बिल्कुल ऐसे ही। मतलब कि ये अड्डा आप चला रही हैं? जी अड्डा चला रही हूँ मैं, बस आगे लेडीज़ ले जाती हूँ, लेडीज़ को बंदा देती हूँ, उससे मैं 200 ले लूँ 300 ले लूँ, वो मेरी हिम्मत है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं वो आपके पास आती हैं और आप उन ख़वातीन को जो भी मर्द हजरात से मिलाते हैं? जी उनको सपोर्ट करती हूँ, पूरी सपोर्ट करती हूँ। मतलब कि ये जो अड्डा चल रहा है इसको आपकी सरपरस्ती हासिल है? जी बिल्कुल ऐसे। आपको नहीं लगता कि आप इस माशरे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं समझती हूँ माशरे को ख़राब हो रहा है, लेकिन देखो ये हर घर में ये धंधा चल रहा है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें ये धंधा नहीं है? अब ऐसे तो नहीं ना कहीं पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, अब हर बंदा तो ये काम नहीं कर रहा। 22 करोड़ अवाम है, दाता दरबार के पास जाएं, इतनी माशाल्लाह पाक हस्ती है, बाहर मेन पे लेडीज़ खड़ी होती हैं, मेन पे सब काम चल रहा है। ये नहर रोड पे चले जाएं, नहर रोड पे आपको गिनती नहीं आएगी कि कितनी लेडीज़ फहाशी का अड्डा चला रही है। मैं जो भी सबसे बड़ा इंसान है वो यही काम करता है, या तो वो मंशात का काम करता है या तो वो धंधा करवाता है। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन जो है नशा भी कर रही होती हैं, तो आप इस तरह के मामले में तो नहीं मुलव्वस? नहीं, मैं बिल्कुल ही ऐसी औरतों को मैं मुनासिब भी नहीं समझती हूँ जो नशा करती हैं या नशा बेचती हैं, मैं उनको बिल्कुल मुनासिब नहीं करती, बल्कि मैं पुलिस वालों को खुद कॉल करती हूँ और वो लेडीज़ आगे आपको नहीं उठाते कि तुम भी तो यहाँ पे जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही? नहीं, आते हैं मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप एक ख़तून हो, ख़तून की हद में रहो। कई छोटे मुलाजम आए हैं, मैं बड़ों के सामने नहीं जाती हूँ क्योंकि बाइक वाले आते हैं वो मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं। मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको आपकी फैमिली ने मना किया, आप बता रही हैं कि यहाँ से ले जाते हैं, मारते भी हैं, तशद्दुद भी करते हैं, पुलिस वाले आके आपको रोक रही हैं, आप क्यों नहीं, मतलब कि कोई और तरीका नहीं है पाकिस्तान में पैसे कमाने का, आप यहाँ पे लोगों की बेटियों को या जो भी ख़वातीन आपके पास हैं उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवा रही हैं? मैं खुद नहीं करवाती हूँ, ये खुद आती हैं, इधर बोलती हैं, मैं कोई आती है, ये अभी जो भाग के गई है ये कहती है घर से भागी हुई है, इसके 6 बच्चे हैं और ये घर से भागी हुई है। अच्छा, इनको भी और काम नहीं मिला, इन्होंने कहा जिस्म बेचे? जी, ये अपना जिस्म खुद बेचती हैं, मैं इनको थोड़ा कहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे किस तरह से आपका ये सर्कल चल रहा है कि क्या ग्राहक आते हैं आपके पास आते हैं या ख़वातीन के पास आते हैं या ख़वातीन आपके पास आती हैं, कोई जगह है या बस आपने तो कहा कि यहीं पे बाहर फुटपाथ पे? नहीं, इधर बस यहाँ आती हैं, ये लैन में बैठ जाती हैं, घास पे बैठ जाती हैं, बैठती हैं, सिगरेट वगैरह पीती हैं, खाना खाती हैं, बोतल वगैरह पीती हैं, फिर शाम जब अजान हो जाती है कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं, तो जैसे आते हैं जिस बंदे को जो औरत चाहिए वो ले जाता है बस। मतलब कि यहाँ से बिठा के अपनी जगह पे ले जाते हैं या आप लोगों के पास कोई जगह भी है? इधर पार्क में। पार्क में? जी पार्क में। ये तो अवामी पार्क है, आप लोग यहाँ पे क्या इसको इस्तेमाल कर? नहीं, ये अवामी पार्क नहीं है, ये बिल्कुल फहाशी का अड्डा है, ये बिल्कुल ही अवामी नहीं। देखो मेरे भी घर में बेटी है और मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं इधर कोई शरीफ बेटी आती है, बच्ची आती है तो मैं उसको फ़ौरन बताती हूँ कि बेटा आपके लिए यहाँ मुनासिब नहीं है बैठने के। आप ऐसे ही कह रही हैं, एक तरफ आप एक अड्डा चला रही हैं जहाँ पे कितनी ख़वातीन है आपके पास? ये आ जाती हैं 10-15 आ जाती हैं। 10-15 ख़वातीन आ जाती हैं? जी आ जाती हैं। 10-15 ख़वातीन को जिस्म फरोशी करवा के भी आप 300-400 कमा रही हैं, ये मुझे लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि उनका खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, सिगरेट पीना, वो सारा मेरे जेब से जाता है, वो कौन सा अपनी जेब से देती है, वो कहती है हम लोग आपको हिस्सा देते हैं तो हमें चीज़ें खिलाओ। और अगर कोई पुलिस की रेड हो जाए तो आपका क्या किरदार है? वो पकड़ी जाए, फिर मुझे उनके पीछे जाना पड़ता है, उनको चढ़वा के लेके आना पड़ता है। अभी आपको नहीं पुलिस उठा के लेके गई कि ये खतून जो है ये यहाँ पे अड्डा चला रही है, इसी को ले जाएं? नहीं, मैं ज़्यादा इतना शोर नहीं होती हूँ, हाँ दूर से मैं देखूँ कि पुलिस आ रही है तो मैं भाग जाती हूँ। अभी आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि कोई मसला बन सकता है, आपकी कोई फैमिली देख सकती है या कोई आला हुकाम देख सकता है? देखे, फैमिली देखे या आल पाकिस्तान देखे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं ये कहना चाहती हूँ अगर मेरी कोई सपोर्ट करे, मुझे कोई कारोबार करवाए, मैं ये छोड़ दूँगी।
आपने मुझे नहीं लगता कि किसी फैक्ट्री में या किसी घर में जाके कोई काम करने की कोशिश की होगी। इज्जतदार तरीके से भी ख़वातीन पैसे कमा सकती हैं। मेरे पास जिन घरों में मैं काम करती रही हूँ उन घरों के मेरे पास कार्ड्स हैं, सोसाइटियों के कार्ड है मेरे पास मौजूद है। ठीक है, जिस फैक्ट्री पे मैं काम करती रही उस फैक्ट्री का मेरे पास कार्ड है। मैं शाहकाम फैक्ट्री की एक स्टाफ थी, उसके बाद मैं रायरू फैक्ट्री है मुल्तान रोड अड्डे पे। आप इनमें काम करती थी? जी, काम करती थी। फिर वो काम छोड़ के ये कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं? जब कोरोना आई है, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी, फैक्ट्रियाँ सील हो गई थी, उन्होंने कहा भाई आप काम नहीं है। फिर मैं क्या करती, मैंने मकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है, सारे अखराजात है, कहाँ से पूरे करूँ? मतलब कि जब आपके पास कोई हल ना रह जाए तब जिस्म बेचा जा सकता है। सारी सी बात है, इंसान की एंड होती है ना। अगर देखो हमारी एंड होगी तो हम लोग रोड पे आ गए। कोई अगर है इतना कोई मर्द है तो हमारी हेल्प करे, हम लोग इधर नहीं आएंगे। पुलिस वाला अगर कभी आ ही जाए तंग करे तो फिर क्या कोई पैसे दे के जान छुड़वाती हैं या क्या कुछ सवारी? तो उसके पैर पुर पकड़ लेते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं कि भाई हम लोग मजबूर हैं तो तेरी मेहरबानी। छोटे बाइक वाले आते हैं, जब वो गाड़ी वाले आए तो मैं तो दे के भाग जाती हूँ। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं एक इज्जतदार घर की बेटी थी। लेकिन ना कि आप जिस फरोशी का अड्डा चला रही हैं फिर दूसरी तरफ कह रही हैं मैं इज्जतदार हूँ। जिसम फरोशी का अड्डा है, मैं ये बात से नहीं उठवा, लेकिन ये बात है कि देखो घर में अगर खाने को नहीं है तो हम लोग किधर जाएं? किसी के घर सालन लेने जाएं तो वो बोलते हैं भाई हमने तो कल से बनाया ही नहीं है, तो फिर क्या करें, कहाँ से ले? इमरान खान ने तो हमारे साथ इतने वादे किए थे, वो वादे तो बिल्कुल नहीं पूरे हुए। हर बंदे को 12,000 मिला है, 14,000 मिला। मैं तो 3 दफ़ा मैंने उधर कॉल भी की है, वज़ीर आज़म हाउस कॉल की है, लेकिन मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला। जब भी जाती हूँ वो कहते हैं आप ना अहल हैं, तो फिर किधर जाएं? फाहिशी का अड्डा ना चलाएं तो और क्या करें? जी तो नाज़रीन, ये थी तैयबा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये ठोकर पे मेन रोड पे पार्क है, वहाँ पे जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही हैं। और नाज़रीन ये जगह मेन सड़क से सिर्फ 10 फुट के फासले पे, और ये पार्क मेन सड़क पर है। बता रही हैं कि यहाँ पर इनके अंडर को 15 ख़वातीन काम करती हैं और ये अड्डा फ़िलहाल ये चला रही हैं। इस अड्डे को इनकी सरपरस्ती हासिल है। यहाँ पे अक्सर औक़ात जब कोई पुलिस वाले आते हैं तो गाड़ी या कोई डाला है तो बता रही हैं कि हम देख के फ़रार हो जाते हैं, और अगर कोई कांस्टेबल वगैरह बाइक पे आए तो उसकी मिन्नत समाजत करके उसको खर्चा पानी दे के ये काम अरूज पर चल रहा है, मेन सड़क पर। और यहाँ पर मैंने इनसे पूछा कि ये सर्कल किस तरह से चल रहा है, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी आता है यहाँ पर डीलिंग होती है लड़कियों को देख के, और डीलिंग के बाद जो भी मामला हैं जिस्म फरोशी इसी पार्क में किसी दरख्त के नीचे, किसी पुल के नीचे जो हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये किसकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, पुलिस की, हुकूमत की। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।